हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ आ रहा हूं, जो हमारे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर में जो सिलेबस है वीड मैनेजमेंट, उसका ये टॉपिक है प्रोपगेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वीड सीड्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको क्या इसमें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज अपना टॉपिक क्या है हमारा, प्रोपगेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वीड सीड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, पौधों में प्रवर्धन कैसे होता है। प्रवर्धन मतलब बोले तो एक पौधे से दूसरे पौधों का कैसे विकास होता है। जैसे हम इंसान मानव में या जानवर में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, वैसे ही सेम जो मेथड होते हैं, प्रोसेस होते हैं प्रोपगेशन, पौधों में प्रसार, पौधों में प्रवर्धन, नए पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं, सीधी सी बात। तो अलग अलग उसके मेथड होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे सेक्सुअल मेथड होते हैं, सेक्सुअल प्रोपगेशन होते हैं, अभी फर्दर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और इसी में आगे टॉपिक क्या है, डिसेमिनेशन ऑफ वीड सीड्स। डिसेमिनेशन का मतलब जो हमारे खरपतवार के बीज होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसे उनका फैलाव होता है, कैसे उनका विस्तार होता है। क्योंकि हम लोग देखते भी हैं बहुत सारे वीड सीड खरपतवार जो होते हैं हमारे क्षेत्र में नहीं होते हैं, बट किसी न किसी वजह के, किसी न किसी के थ्रू वो ट्रैवल कर जाते हैं किसी क्षेत्र में। तो उसी के विषय में आज हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, प्रोपगेशन। डेफिनेशन क्या है इसका, परिभाषा। प्रोपगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेम स्पीसीज एट द सेम टाइम, perpetuating their desirable characteristics. Plant may be propagated under two general categories, sexual and asexual propagation. My dear students, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि प्रोपगेशन क्या है, प्रवर्धन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, यह एक प्रक्रिया है जिससे कि क्या करते हैं हम लोग, पौधों की जनसंख्या को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या उस पौधे की जनसंख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, एक स्पीसीज के पौधे, एक स्पीसीज हो गए, उसी स्पीसीज में अगर हमें और नए हमें पौधे चाहिए, उसके नए प्रजाति तैयार करने हैं, तो क्या हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं, प्रोपगेशन। ठीक है दोस्तों, एंड एट द सेम टाइम परपुएटिंग देयर डिजायरेबल, और अगर उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स, उन्हीं के जैसा और हमें अच्छा क्वालिटीज का चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोपगेट कराते हैं। एक ही पौधे से दूसरे पौधे को में प्रोपगेट कराते हैं और नया हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लांट्स में भी प्रोपगेटेड अंडर टू, सॉरी दोस्तों, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लांट्स में भी प्रोपगेटेड अंडर टू जनरल कैटेगरीज, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोपगेशन। मतलब पौधे को का हम लोग प्रवर्धन या प्रसार कैसे करा सकते हैं, दो तरीके हैं, वो दो भागों में बटा हुआ है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोपगेशन। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि रिप्रोडक्शन बाय सीड, मतलब बीज के द्वारा प्रसार कैसे होता है, प्रवर्धन कैसे होता है, और बीज के द्वारा जो प्रवर्धन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत आसान, रिप्रोडक्शन बाय सीड इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत आसान परिभाषा है, याद रखेंगे, एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि राइट डाउन द मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वीड सीड। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इट रिक्वायर्स पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग विच रिजल्ट्स इन सीड दैट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट। क्या लिखा हुआ है, इस प्रोसेस में हमें क्या, पोलिनेशन, परागण की आवश्यकता होती है, दूसरा फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता होती है, जो कि क्या हमें रिजल्ट्स बाद में हमें रिजल्ट में क्या मिलती है, उसमें एक नए पौधों में वो तैयार हो जाते हैं। ठीक है, उसी मेथड को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सीड प्रोडक्शन वेरीज ग्रेटली अमॉन्ग एंड विद इन वीड स्पीसीज इन पार्ट ड्यू टू इन्वायरमेंटल वेरिएबिलिटी। सीड का जो उत्पादन होता है, सीड का जो प्रोडक्शन होता है दोस्तों, ये अलग अलग जो भी वीड के जो प्रजाति होते हैं, सारे में अलग अलग तरीके के होते हैं और सब में अलग अलग वेरी करते हैं।
और वेरी होने की क्या वजह है, इन्वायरमेंटल पर्यावरण के अकॉर्डिंग सब में अलग अलग प्रकार के चेंजेज आते हैं। ठीक है दोस्तों, कंपटीशन फ्रॉम नेबरिंग प्लांट्स एंड जेनेटिक, उनके जो भी पड़ोसी वाले जो पौधे हैं उनके उनके थ्रू कंपटीशन होता है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी, आनुवंशिकता में क्या चेंजेज हो रहे हैं उस वजह से भी क्या होते हैं, वीड सीड में जो उनके प्रोडक्शन होते हैं उस चीज़ पे भी इनके बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन में। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल वाइल कनाडा थिस्टल, कनाडा थिस्टल कौन सा वीड है, जो आपको जो पिंक वाला दिख रहा है ये कनाडा थिस्टल है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, कनाडा थिस्टल हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड टू प्रोड्यूस एज फ्यू एज 680 सीड्स पर प्लांट। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें कनाडा थिस्टल जो वीड होता है इसमें क्या देखा गया हुआ है, ये एक पौधों से कितना वीड सीड प्रोड्यूस करता है, 680 बीज ये उत्पादन करता है। दूसरा क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कर्ली डॉक ऑफन प्रोड्यूसेज मोर देन 30,000 सीड्स पर प्लांट। जो कर्ली डॉक जो वीड होते हैं जो आपको इसमें दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, ये क्या करते हैं, एक पौधे से कितना इनका बीज उत्पादन होता है, 30,000 बीज उत्पादन करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, तो वही लिखा हुआ था इसमें कि ये जो बीज के जो प्रोडक्शन होते हैं ये वेरी करते हैं किस पे, ड्यू टू इन्वायरमेंटल वेरिएबिलिटी और कंपटीशन फ्रॉम नेबरिंग प्लांट्स एंड जेनेटिक वेरिएबिलिटी। उसके वजह से सीड के प्रोडक्शन में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक देखा कि सीड के द्वारा कैसे प्रोपगेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव का मतलब पौधों के पार्ट से, पौधों के भाग से कैसे प्रोपगेशन होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें तो सीड के माध्यम से हो रहा था, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम लोग कराते हैं या पोलिनेशन होता है, बट इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव मतलब एक मदर प्लांट से कैसे उसको हम लोग सेपरेट करके दूसरा उससे डेवलप कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इन वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम अ वेजिटेटिव ऑर्गन सच एज अ स्टेम, रूट और लीफ। क्या लिखा हुआ है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसमें नए पौधे का विकास कैसे होता है, वेजिटेटिव ऑर्गन, उसी के जो पार्ट होते हैं, उसी पौधे के जो पार्ट होते हैं, उसी पौधे के जो अंग होते हैं उसी से हम लोग प्रोपगेट कराते हैं। कौन से अंग होते हैं वो, जैसे स्टेम हो गया, तना हो गया, रूट हो गया, जड़, लीफ, पत्ते से हम क्या करते हैं, नए पौधों को विकास कराते हैं, तैयार करते हैं। सेवरल मॉडिफिकेशन ऑफ दीज ऑर्गन्स आर कॉमन इन पेरेनियल वीड्स। बहुत सारे इसमें जो पेरेनियल वीड्स होते हैं जो हमने पढ़ा भी था, एनुअल, बाइनुअल, पेरेनियल वीड्स। पेरेनियल वीड्स का मतलब 12 मासी खरपतवार जो होते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेज, मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या होते हैं उसमें, सच एज अंडरग्राउंड स्टेम्स, जो राइजोम्स के द्वारा उनमें प्रोडक्शन होते हैं, वो आप ग्राउंड स्टेम्स, स्टोलेंस के थ्रू उनमें हम नए पौधों को तैयार कर लेते हैं। बल्ब्स हो गया, बल्ब हो गया, कॉर्म्स हो गया, एंड ट्यूबर्स, जो मिट्टी के अंदर से ही क्या होते हैं, दूसरा पौधा तैयार हो जाते हैं। तो ये सब मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स जनरली डू नॉट सर्वाइव एज लॉन्ग इन द सॉइल एज डू सीड्स। अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एक डिसएडवांटेज क्या है कि इनके जो पौधे, जो वेजिटेटिव, जो रूट्स के माध्यम से, स्टेम के माध्यम से, राइजोम्स के माध्यम से, स्टोलन्स के माध्यम से, ट्यूबर्स के माध्यम से, बल्ब्स के माध्यम से जिनका प्रोपगेशन होता है, इनके जो सीड होते, इनके जो पौधे होते हैं ज़्यादा दिन तक मिट्टी में जिंदा नहीं रहते हैं। इसके कंपेरिजन में जो हम लोग सेक्सुअली कराते हैं, बीज के द्वारा कराते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स कैन रिजल्ट इन अ न्यू प्लांट। बहुत ही छोटे मतलब कम ही पौधे क्या होते हैं जो नए पौधों में अच्छे तरीके से विकास होती है। कनाडा थिस्टल फॉर एग्जांपल कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट फ्रॉम एज स्मॉल एज अ 1/4 इंच सेक्शन ऑफ रूट। मतलब कनाडा थिस्टल जो वीड होता है वो जो उसके रूट के जो एक मतलब 1/4 इंच जो रूट होते हैं उससे क्या होता है, ये प्रोपगेट हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैन बी एज प्रोलिफिक एज सीड प्रोडक्शन। येलो नट सेज साइप्रस एस्कुलेंटस हैज़ बीन रिपोर्टेड टू प्रोड्यूस more than 1900 new plants and more than 6800 tubers in 1 year।
जो ये साइप्रस एस्कुलेंटस जो मोथा के फैमिली, मोथा के प्रजाति होते हैं, क्या होता है इनमें जो बीज उत्पादन करने के जो होते हैं, पौधे नए पौधे उत्पादन करने के जो होते हैं ज़्यादा करते हैं ये, ठीक है, सीड के कंपेरिजन में। ये कैसे इनका प्रोपगेशन होता है, एसेक्सुअली वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होता है इनका, और ट्यूबर्स के माध्यम से ज़्यादा करते हैं ये, ठीक है दोस्तों। ट्यूबर्स जो हमने पढ़ा था कि ट्यूबर्स के माध्यम से भी क्या होता है, इनका पौधा ज़्यादा इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, ज़्यादा पौधों की जनसंख्या बढ़ जाता है। तो ये सीड से ज़्यादा इनका क्या होता है प्रोपगेशन, ट्यूबर्स से ज़्यादा इनका प्रोपगेशन होता है, किसके कंपेरिजन में, सीड के कंपेरिजन में। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं, ऐसा आप लोग घास देखे भी होंगे, साइप्रस एस्कुलेंटस, ये मोथा जो घास होता है उसी का प्रजाति है। ट्यूबर्स के माध्यम से इनका ज़्यादा उत्पादन हो जाता है इन कंपेरिजन टू बीज, वही लिखा हुआ था उसमें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आगे हम लोग आप देखेंगे डिसेमिनेशन या डिस्पर्सल ऑफ वीड्स, मतलब वीड का प्रसार या फैलाव कैसे होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक वीड कैसे जाती है, ठीक है दोस्तों, वो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। बहुत ही आसान ये टॉपिक है, बस हमें घबराना नहीं है, बस आप इंग्लिश जो टर्म है उसको देख के हमें घबराना नहीं है। डिसेमिनेशन या डिस्पर्सल का मतलब खरपतवार का फैलाव कैसे होता है, ठीक है, उनके जो बीज होते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे ट्रैवल करते हैं, उसी के बारे में हम लोग दोस्तों इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग इसमें देखते हैं डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र या मूवमेंट ऑफ वीड सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नॉन एज डिस्पर्सल। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखा हुआ है, देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट वीड सीड डिस्पर्सल, दो तरीके होते हैं खरपतवार के जो बीज होते हैं उसके फैलाव होने के, कौन कौन से होते हैं इसमें। माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे वीड सीड होते हैं कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं उसी के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो पहला क्या है, द एक्सपैंडिंग रेंज एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज ऑफ एन इन्वेडिंग वीड स्पीसीज इनटू अ न्यू एरिया, मतलब उनके कितना रेंज होते हैं एक जगह से दूसरी जगह में फैलाव होने के और अपने साइज को बढ़ाने का, ठीक है दोस्तों, उसी के बारे में है। एक नए क्षेत्र में उनका कितना रेंज है अपने आप को, अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाने का, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने का, वही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सल कहते हैं, मतलब किसी भी पौधे का, किसी भी खरपतवार का कितना रेंज है, कितना उसमें एबिलिटी है, क्षमता है कि अपने आप को उस क्षेत्र में अडाप्ट कर ले, ठीक है दोस्तों, उसी के बारे में है। द पार्ट ऑफ द प्रोसेस बाय विच एन एस्टेब्लिश्ड एंड एस्टेबलाइज्ड वीड स्पीसीज इन एन एरिया मेंटेन्स इटसेल्फ विद इन दैट एरिया, मतलब ये एक प्रक्रिया है जिसमें जो खरपतवार होते हैं वो कितना अपने आप को किसी क्षेत्र में एस्टेब्लिश कर लेते हैं, अपने आप को वहाँ पे स्थानांतरित कर लेते हैं और स्टेबलाइज कर लेते हैं, और किसी भी क्षेत्र में खुद को। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे क्या लिखा हुआ है, डिसेमिनेशन इंक्लूड्स टू सेपरेट प्रोसेस, जो ये बीज के खरपतवार के बीज के जो फैलाव होते हैं इनमें दो प्रोसेस है, दो प्रक्रिया, इनमें इनके दो प्रक्रिया हैं, दो तरीके से होते हैं, कहने का मतलब दे आर डिस्पर्सल लिविंग मदर प्लांट, मतलब एक तो क्या होते हैं मदर प्लांट से ही क्या होते हैं डिस्पर्स हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। दूसरा पोस्ट डिस्पर्सल इवेंट्स, मतलब एक तो होते हैं डिस्पर्सल होने के बाद उसमें जो क्या घटनाक्रम होती है वो है डिस्पर्सल ऑफ सीड ऑकर्स इन 4 डायमेंशन। पहला हमने देखा कि दो प्रोसेस में इसे बांटा गया हुआ है, बट इसमें क्या है कि जो बीज खरपतवार के बीज होते हैं ये 4 इनके डायमेंशन है, 4 स्टेज है। पहला लेंथ, उनके लेंथ पे डिपेंड करता है कितने दूर तक वो ट्रेवल कर सकते हैं। विड्थ कहने का मतलब कि किस क्षेत्र में ज़्यादा समय तक ये फैल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हाइट मतलब किसी मिट्टी में कितने हाइट तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, इनका रूट कितना सर्वाइव कर सकता है। अगला क्या है दोस्तों इसमें टाइम, कितने समय तक किसी क्षेत्र में वहाँ पे रह सकते हैं। कॉमन वीड डिस्पर्सल एजेंट्स आर विंड, वाटर, एनिमल, ह्यूमन, मशीनरी। ये जो कॉमन तरीके हैं जो हम लोग बेसिक जानते भी हैं, ये कॉमन तरीके हैं खरपतवार को एक जगह से दूसरे जगह फैलाव होने के। और ये कौन कौन से एजेंट के थ्रू होते हैं, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, जानवर के द्वारा, मानव के द्वारा, मशीनरी यंत्र के द्वारा क्या होते हैं हमारे वीड एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे हम लोग प्लोइंग करते हैं तो हमारे ट्रैक्टर में, हमारे प्लोइंग में क्या होते हैं उसमें वो वीड वगैरह अटैच हो जाते हैं और वो एक जगह से दूसरे खेत में चले जाते हैं, तो क्या हुआ डिस्पर्सल हो रहा है।
हवा तेज़ चलती है तो आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसे वीड होते हैं, उसके बीज क्या होते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, या ठीक है दोस्तों, पानी की वजह से वैसे ही जानवर की वजह से भी, जानवर खा लेगा उसका बीज जाके वहाँ पे एक्सलेशन कर देगा तो उसके माध्यम से हो जाते हैं। तो इसी के बारे में दोस्तों ये टॉपिक दिया हुआ है। विंड क्या हवा के द्वारा कैसे होता है। मेनी सीड्स आर वेल एडेप्टेड टू विंड ट्रेवल। बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं खरपतवार के बीज जो हवा में ट्रेवल करना बहुत उन्हें अच्छा लगता है और वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। कॉटनी कवरिंग्स एंड पैरासूट लाइक स्ट्रक्चर्स अलाउ सीड्स टू फ्लोट विद द विंड। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉटनी कवरिंग्स आप लोग इसमें देख सकते हैं कि कुछ ऐसे कॉटन जैसे आपको ये दिख रहे हैं, जो ऊन बोलते हैं ना, कपास के जैसे या हल्का पतला पतला रेशे वाले जो होते हैं बीज, उनके जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, हवा में अच्छा आसानी से वो उड़ना पसंद करते हैं। तो क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह उनका डिस्पर्सल हो जाता है विंड के माध्यम से। वही इसमें दोस्तों लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, या पैपस उनके जो ऑर्गन होते हैं, पैरासूट लाइक मॉडिफिकेशन। पैरासूट लाइक मतलब कैलिक्स, जो पतले पतले धारी होते हैं और क्या होते हैं उनसे सेपरेट होके और वो हवा में उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कोमोज। सम वीड सीड्स आर कवर्ड विथ हेयर्स। कुछ जो खरपतवार होते हैं उनमें बाल के जैसे होते हैं, पतले पतले बाल के जैसे होते हैं, और क्या होते हैं वो भी हवा में ट्रैवल करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे कौन सा स्पीसीज है, कैलोट्रोपिस स्पीसीज। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं इसमें, आप लोगों ने ये वीड सब देखा भी होगा अपने आसपास में, आप लोग इसको वीड को अच्छे से देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस वीड के फ़ोटो देख के ही हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे इनका ट्रैवल होता होगा। फिदरी परसिस्टेंट स्टाइल्स आर परसिस्टेंट एंड फिदरी मतलब पंख है, उनके जो पंख जैसे होते हैं, मतलब पतले पतले रेशे होते हैं, पंख जैसे होते हैं, और हवा जब तेज़ चलती है तो क्या होता है उनका एक जगह से दूसरी जगह उनका डिस्पर्सल हो जाता है। जैसे एग्जांपल में एनीमोन स्पीसीज। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये वीड सब देखे भी होंगे। बैलून, कुछ जो वीड के जो स्ट्रक्चर होते हैं बैलून के जैसे होते हैं, और क्या होते हैं उनके जो फ्रूट होते हैं उसके अंदर में प्रेजेंट रहता है, और हवा के साथ क्या होता है वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। आप लोग देखे हुए होंगे ये वाले वीड, फाइसेलिस मिनिमा। विंग्स, वन और मोर अपेंडेजेज दैट एक्ट एज विंग्स। जो मतलब पंख के बोल सकते हैं हम लोग, विंग्स जो बोलते हैं, उनके जो अपेंडेज होते हैं वो क्या होते हैं एक तरह से फैलाव में उन्हें हेल्प करते हैं। एसर मैक्रोफाइलम। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था, प्रोपेगेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ वीड सीड्स। कैसे खरपतवार के जो बीज होते हैं एक जगह से दूसरे जगह, इनका एक तो पहले प्रवर्धन कैसे होता है, दूसरा फैलाव या विस्तार कैसे होता है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और कोई भी इसमें डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ।